हे अर्जुन, प्राणी का कोई भी कर्म नष्ट नहीं होता। मनुष्य को अपने हर कर्म का फल अवश्य मिलता है। इस तरह प्राणी के कर्मों के अनुसार उन कर्मों का फल हर मनुष्य के प्रारब्ध में लिख दिया जाता है। इसी कारण हर जन्म में मनुष्य अपने ही कर्मों के बंधनों में बंध जाता है। इसी कर्म के बंधन में बंध जाने के कारण मनुष्य आवागमन अर्थात जन्म जन्मांतर के चक्रव्यूह में फंसा रहता है और उसे मोक्ष प्राप्त नहीं हो पाता। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा। इस पोस्ट में हम जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा क्यों कहा है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के पहले दिन अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। यह ज्ञान दिए हुए 5000 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है। मैं आपसे हर बार की तरह कुछ कहना चाहता हूं। प्लीज वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें ताकि हम इसी तरह का वीडियो पूरे जोश के साथ आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो प्लीज चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। वीडियो के नीचे आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का बटन मिल जाएगा। पहले ही तुम्हें बताया कि सुख दुख का आभास करना आत्मा का नहीं, शरीर का काम है। परंतु केशव, शरीर को दुख या पीड़ा तभी होगी जब शरीर को कोई चोट लग जाए या उसका कोई अंग कट जाए। जैसे शरीर आग में जल जाए, उससे जो पीड़ा होती है वो तो शरीर की पीड़ा है। परंतु मान हानि होने से जो दुख होता है या मान होने से जो आनंद आता है, उसमें तो शरीर को कोई चोट नहीं पहुंचती। वो मान हानि का दुख, वो अपकीर्ति की पीड़ा तो आत्मा को ही होती है ना। नहीं अर्जुन, ये कीर्ति अपकीर्ति, मान अपमान, ये लाभ हानि, ये जीतने का आनंद अथवा हारने की पीड़ा, ये भी आत्मा को नहीं होती। ये आत्मा का काम नहीं है, ये तो मन की शरारत है। अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो के अंत तक बन रहे, तभी आपको समझ में आएगा। भगवान श्री कृष्ण जी ने कर्म के बारे में बताया है कि कम करो, फल की इच्छा मत करो। तो वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो को देखने के बाद आप जो भी कम दिल से करेंगे वह आपका काम सफलतापूर्वक पूर्ण होगा। अर्जुन ने भगवान से पूछा कि मुक्ति के लिए क्या सही है, अपने कर्मों का परित्याग या फिर भक्ति के साथ कर्म करना। गीता के अध्याय कर्मयोग के श्लोक संख्या 2 में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। श्री कृष्ण ने अर्जुन ही नहीं मनुष्य मात्र को यह उपदेश दिया है कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। फल की इच्छा रखते हुए भी कोई काम मत करो। जब इच्छित फल की हमें प्राप्ति नहीं होती है तो हमें दुख होता है। आत्म सुखी रहना है तो सिर्फ कर्म करो और वह भी निष्काम भाव से। महाभारत सिर्फ एक युद्ध नहीं था, वो अपने आप में जीवन गाथा है। लेकिन श्री कृष्ण का अर्जुन को दिया गया संदेश ही वास्तविक महाभारत है। तीर तलवार तो सिर्फ मनुष्य का मनुष्य के साथ मारकाट वाली स्थिति मात्र है। गीता उपदेश जिसका जीवन में अहम योगदान है और जो जीवन में होने वाली हर घटना के बारे, स्थिति के बारे में हमें अवगत करता है कि किस परिस्थिति में हमारा क्या धर्म है। कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है, कभी कर्म फल में नहीं, क्योंकि वह तुम्हारे अधिकार से बाहर है। तुम कर्मफल की आशा से कर्म में प्रवृत्त हो जाओ, फिर कर्मत्याग में भी तुम्हारी प्रवृत्ति न हो, अर्थात अपना कर्तव्य कर्म करते चलो। यहाँ उस कर्म का अर्थ समझना जरूरी है जो श्री कृष्ण ने गीता में कहा है। युद्ध के मैदान में खड़ा अर्जुन अपने स्वजनों के मोह में फंसकर अपने युद्ध के कर्म से पीछे हट रहा है। तब श्री कृष्ण उसे कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हें इस समय अपने सही कर्म को पहचानो और वो करो जो सही है, बिना किसी फल की चिंता किए बिना, क्योंकि जो काम सही होगा उसका फल भी सही होगा
और अगर तुमने गलत कर्म का चुनाव किया है तो फल भी गलत ही होगा। इसीलिए हे पार्थ, तुम्हारा अधिकार सिर्फ अपना कर्म करने में है, उसके फल की चिंता में नहीं। कुछ भी करने से पहले हम चयन करते हैं सही और गलत का। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कर्म मुझे ध्यान में रखते हुए अर्थात सत्य को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है वो ही सही कर्म है। जो काम निष्काम भाव से अर्थात अपनी कामना को पीछे रखकर किया गया है वो ही सही कर्म है। लेकिन हमें अपनी उस कामना को पीछे रखकर निष्काम कर्म करना आता ही नहीं है, फिर हम जो चुनाव करते हैं वो गलत ही होता है। जब उस काम में डर और तनाव होता है तो श्री कृष्ण को बदनाम करते हैं और अपने मन को तसल्ली देने के लिए कहते हैं। जब उस काम में डर और तनाव होता है तो श्री कृष्ण को बदनाम करते हैं और अपने मन को तसल्ली देने के लिए कहते हैं। मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्ति में कर्म दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। कर्म परित्याग और भक्तिमय कर्म में गीता में अंतर बताया गया है। यानी आप यदि यह सोचकर कर्म करना ही बंद कर दें कि सब कुछ मोहमाया है और अब आप कोई कर्म ही नहीं करें, इसे श्री कृष्ण ने उतना अच्छा नहीं माना है। उन्होंने भक्तिमय कर्म को उत्तम माना है। भक्ति में कर्म का तात्पर्य है श्री कृष्ण की भक्ति में रहकर कर्म करना, यह मानकर कर्म करना कि फल देने वाले ईश्वर हैं। मैं तो बस अपना प्रतिदिन कर्म कर रहा हूँ। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। भगवान ने ऐसा इसलिए दर्शाया है क्योंकि जो व्यक्ति यह सोचकर कर्म करता है कि उसको कुछ भौतिक रूपी फल मिलेगा तो फल नहीं मिलने पर वह व्यक्ति दुखी व निराश हो जाता है और उस फल की इच्छा में बंधा भी रहता है। इसलिए यह कहा जाता है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। कर्म का फल न मिलने पर कभी निराशा नहीं होगी, तब आपको उस बंधन से भी मुक्ति मिल जाती है। फल की इच्छा व्यक्ति की आत्मा को सदैव बांधे रहती है। अगर व्यक्ति के द्वारा किए गए कर्म का फल उसे न मिले तो उसका मन हमेशा विचलित रहता है। इसलिए जब भी हम कोई कर्म करें तो इस तरह से मन को बनाए रखें कि देने वाला तो ईश्वर है, मैं बस कार्य कर रहा हूँ। जिससे मनुष्य को इस जन्म में भी सुखद अनुभव मिलता है और जिससे आत्मा को जीवन मृत्यु चक्र से मुक्ति मिल सकती है। भगवान ने कहा है कि आप अपने जीवन निर्वाह के लिए और जिस कार्य को करने के लिए आपको भेजा गया है वह कार्य कीजिए, किंतु यदि आप चाहते हैं कि आपको इस जीवन मृत्यु से मुक्ति मिले तो आप अपने कर्मों का फल मुझे अर्पित करते रहिए और मेरे बताए हुए मार्ग पर चलिए। श्री कृष्ण यहाँ पर जिस फल की मुख्य रूप से बात कर रहे हैं, आपके पुण्य अच्छे और बुरे कर्म, जैसे कि आप यज्ञ हवन करते हैं, उसका फल मुझे अर्पित कीजिए। आप दान करते हैं, आप उसका फल भी श्री कृष्ण को अर्पित कीजिए। आपसे जाने अनजाने में कुछ गलत हो जाता है, आप वह भी श्री कृष्ण को अर्पित कर सकते हैं। कर्म के फल के विषय में जो मेरी निजी राय है वह यह है कि श्री कृष्ण को आपके भौतिक साधनों की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ तो उन्हीं का है। आप कर्म करते हैं, धन कमाते हैं, आप ही उसका भोग भी करेंगे, जरूरत भी आपको ही है। भगवान श्री कृष्ण तो केवल आपको मुक्ति का मार्ग बता रहे हैं। वह बता रहे हैं कि आप जो अच्छे और बुरे कर्म करते हैं उनका फल भगवान श्री कृष्ण को अर्पित कीजिए और उनकी भक्ति में रहकर सारे कर्म कीजिए। आपके प्रतिदिन कर्म या जीवन निर्वाह के लिए जरूरी कर्म का त्याग और न ही उसके फल के त्याग के बारे में श्री कृष्ण ने ऐसा कहा है। अगर आप पूरी गीता पढ़े तो इन बातों के और भी तात्पर्य निकाल सकते हैं।
क्योंकि बाकी जगह पर मुक्ति के लिए और भी मार्ग बताए गए हैं। यहाँ मैंने वही बताया, सामान्य रूप से समझ आ रहे हैं। यही बात है जिसको लोग इस तरह बताते हैं कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। आपकी राय मेरी राय से अलग भी हो सकती है। यदि मेरे समझाने के तरीके में या तात्पर्य राय में कोई गलती हुई है तो मैं उसके लिए आपसे और श्री कृष्ण क्षमा चाहता हूँ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके ही सपोर्ट से हमारा सपोर्ट है। हम आशा करते हैं कि हमारे चैनल प्रीत शुक्ला 2050 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लिए होंगे।